हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे नेशन एंड स्टेट्स एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी, यूपीएससी, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सेशन लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो भी पॉइंट बताया जाएगा, क्वेश्चन कवर कराया जाएगा, उसे नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन इस जिस तरह से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उसी फॉर्मेट में यहाँ पे तैयार किया गया है, ताकि आपको लगे कि हाँ हम एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। टेस्ट टाइप का लगेगा, ठीक है। तो दिया गया है क्वेश्चन कि विच यूनियन मिनिस्ट्री कंडक्टेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखिए, एक सर्वे किया जाता है इंडिया में जिसका नाम है मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में MTSI बोलते हैं। तो इसे कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाता है, किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा कराया जाता है, वो पूछा जा रहा है। तो हम लोग ऑप्शन का नाम ये पढ़ेंगे नहीं, जो भी करेक्ट आंसर होगा डिस्कस करते चलेंगे, ऐसे टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो कमेंट में अगर आपको ऑलरेडी पता होगा, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा और इसका जो भी करेक्ट आंसर है जैसे बी हो गया, तो इस तरह आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। इससे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा और पता भी चलेगा कि आपको करंट अफेयर्स का कितना नॉलेज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स विथ 41% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देश के बारे में पूछा जा रहा है, कंट्री का नाम पूछा जा रहा है कि जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी कि बहुत ज़्यादा मिलेट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उत्पादक देश कौन सा है जो 41% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। तो पूरे अगर विश्व भर में मान लीजिए कि 100% प्रोडक्शन होता है मिलेट का, तो सिर्फ एक ऐसा इकलौता कंट्री है जो अकेले 41% प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बाकी का जो भी परसेंट बच गया, यहाँ पे मान लीजिए कि 59%। तो 59% ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड बाकी प्रोड्यूस करता है, सिवाय इसके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडिया, ठीक है। इंडिया क्या करता है कि 41% अकेले पूरे ग्लोबल लेवल पे मिलेट का प्रोडक्शन करता है। तो चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मिलेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। मिलेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो इसी तरह हम आपको क्वेश्चन भी देते रहेंगे और आप उसको सर्च करिएगा। देखिए चीज़ें जब आप सर्च करेंगे ना, गूगल पे बहुत सारा चीज़ है। अगर फालतू चीज़ ना सर्च करके कुछ अच्छा काम का चीज़ सर्च करते हैं, तो उससे आसपास जुड़े कुछ और भी नॉलेज आपको मिल जाता है, जो कि आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो हमेशा अच्छी चीज़ को सर्च कीजिए, इसलिए हम आपको क्वेश्चन वगैरह देते रहते हैं। इससे क्या होगा कि आपको हैबिट होगा अच्छी चीज़ को सर्च करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि साउथ इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्टेड मैसूर एंड विच सिटी। तो जो साउथ इंडिया में वंदे भारत चलाया गया पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, तो मैसूर को किस सिटी से जोड़ता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, चेन्नई को, ठीक है। चेन्नई और मैसूर के बीच में चलाया गया साउथ इंडिया का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MCA, विच स्टेट एडेड द मोस्ट नंबर ऑफ न्यू कंपनी। तो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नए कंपनी ऐड हुए हैं, ये पूछा जा रहा है। किसके अनुसार, तो MCA के अनुसार, यानी कि कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा बताया गया कि कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा न्यू कंपनी को ऐड किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपके सामने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, ठीक है। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, जिसमें नए कंपनी सबसे ज़्यादा जोड़ा गया है। ऐसा किसके द्वारा बताया गया है, तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा बताया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है इंडिया साइन ए डील ऑन कम्प्रहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप विथ विच कंट्री। तो भारत ने साइन किया एक डील, ठीक है। वो पूछा जा रहा है कि किस देश के साथ वो डील साइन किया गया, डील किसके लिए था, तो कम्प्रहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी। तो भारत और जर्मनी के बीच में एक डील साइन किया गया कॉम्प्रहेंसिव माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप को लेके। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज ए कंसल्टेशन पेपर अबाउट कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CNAP। तो कहा जा रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था है जिसने रिलीज किया एक कंसल्टेशन पेपर अबाउट कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। देखिए जैसे हम लोग ट्रू कॉलर यूज करते होंगे, बहुत सारे
फ़ोन में क्या होता है, ट्रू कलर डाउनलोड होता है। ये क्या है, सॉफ्टवेयर है ट्रू कलर। मैक्सिमम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे ही हमारे फ़ोन पे ये हमारा फ़ोन आ गया हो गया, ठीक है, तो फ़ोन पे जैसे ही कॉल, किसी अननोन नंबर से कॉल आता है, मान लीजिए कि अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, तो उस पे दिखाने लगता है नीचे, यहाँ पे उसका नाम दे देगा, वो आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह का एक रिलीज किया गया कंसल्टेशन पेपर अबाउट कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, यानी कि जो भी मान लीजिए कि जिसके नाम से वो नंबर है, ठीक है, जिसके नाम से वो सिम है, तो उसका नाम दिखाने लगेगा कि ठीक है, आपको जैसे ही कॉल कोई करेगा अननोन पर्सन, तो उसका नाम दिखा देगा। बहुत बार ऐसा होता है कि अननोन लोग हमें फ़ोन करके फ्रॉड हमारे साथ कर लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोगों का अकाउंट पूरा खाली हो जा रहा है और सिर्फ एक ओटीपी वगैरह शेयर कर देने से। तो इस चीज़ से बचा जाएगा। जैसे ही अननोन नंबर फ़ोन आएगा, अगर आप उस बंदे को जानते हैं, उस नाम वाले बंदे को, तो आप रिसीव करिए, अदरवाइज आप चाहे तो उसे कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा ये रिलीज किया गया। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में तराई बोलते हैं, ठीक है, TRAI बोलते हैं, ठीक है। इससे आपको बहुत बार मैसेज ही मिलता होगा, आप अपने फ़ोन में चेक करते होंगे, जैसे सावधान, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह देते रहता है तराई आपको कि फ्रॉड से बचना है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होता है, नेटवर्क वगैरह इशू होता है, तो ये भी चीज़ आपको इन्फॉर्म किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो सारा इसके जिम्मे है, जो भी मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क से लेके हर चीज़ इसके अंडर में है। अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री आस्क विच कंपनी टू स्टॉप पब्लिशिंग ऑनलाइन बेटिंग एड्स। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ठीक है, उसने किस कंपनी से रोक बोला कि जो मतलब आपको ऑनलाइन जो बेटिंग एड्स है उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पे कंपनी का नाम दिया गया है अलग अलग। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गूगल। सबसे ज़्यादा एड अभी के डेट में कौन दिखाता है, तो गूगल। आज अभी यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूब से अर्निंग भी किसके थ्रू होता है, तो एडसेंस के थ्रू होता है, ठीक है, एडसेंस के थ्रू होता है। और एडसेंस के थ्रू कैसे होता है, तो हम लोग को एड दिखाया जाता है, जैसे ही आप ये वीडियो प्ले किए होंगे या फिर जब वीडियो प्ले करेंगे तो बीच में भी आपको एड मिलेगा, लास्ट में भी मिलता है, पहले भी मिलता है। तो उसमें क्या होता था कि बेटिंग एड्स दिखाया जाता है। तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने मतलब उसको रोकने के लिए बोला कि ऑनलाइन जो भी मतलब बेटिंग एड्स है, जैसे कि बेटिंग एड्स आपको बहुत बार दिखाया गया होगा कि पैसे लगा के पैसे कमाइए, मतलब जुए टाइप का, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि ये बहुत बुरा लत है, इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रहा है, हमारे आसपास में बच्चे सीख रहे हैं और अपने घर वाले का पैसा लाखों करोड़ों रुपया उसमें उड़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से को रोकने के लिए ऐसा इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री द्वारा पूछा गया कि मतलब रोकने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो यहाँ पे एक अथॉरिटी का बात हो रहा है जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में CCPA बोला जाता है। तो इसको किस साल में स्थापित किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2010 और ऑप्शन डी है 2020। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2020 में इसको स्थापित किया गया था, किसको, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इससे आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में। अगला है, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली बैग्ड 255 MW यानी कि मेगावाट हाइब्रिड वाइंड एंड सोलर प्रोजेक्ट इन कर्नाटका। तो कहा जा रहा है कि कौन सा कंपनी ने हाल ही में बैग किया है 255 मेगावाट हाइब्रिड विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट कर्नाटका में। तो यहाँ पे कंपनी का नाम दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टाटा पावर ने, ठीक है। टाटा पावर ने विंड एंड सोलर, ठीक है, विंड के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और सोलर पैनल तो आप देखे हैं, सोलर का यूज़ करके हम लोग सनलाइट का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो टाटा पावर है उसने क्या किया, बैग किया 255 मेगावाट जो हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब क्या होता है कि दो चीज़ को मिला के बनाया जाता है। तो यहाँ पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा। एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है कर्नाटका में, किसके द्वारा, तो टाटा पावर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लोकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट का बात हो रहा है, किस चीज़ का, तो वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये कहाँ पे स्थापित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पुणे में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पुणे में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इसको शॉर्ट में NCP बोला जाता है, इज एन ऑटोनोमस गवर्नमेंट बॉडी अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये क्या है, एक ऑटोनोमस है, ठीक है, ऑटोनोमस गवर्नमेंट बॉडी है। तो पूछा जा रहा है कि ये किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है वो एक ऑटोनोमस गवर्नमेंट बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन है विच स्टेट होस्टेड द B20 कॉन्फ्रेंस द ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम फॉर बिजनेस कम्युनिटी। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जिसने होस्ट किया, ठीक है, आयोजित किया, होस्ट मतलब क्या होता है, आयोजित करना, B20 कॉन्फ्रेंस द ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम फॉर बिजनेस कम्युनिटी, जो क्या है, ऑफिशियल G20 का डायलॉग फोरम है बिजनेस कम्युनिटी को लेके। तो किस राज्य द्वारा इसका आयोजन किया गया वो पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर, मणिपुर का राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल है। ठीक है, मणिपुर का राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल है। इसके द्वारा ही आयोजित किया गया B20 कॉन्फ्रेंस, जो क्या था, G20 का एक बिजनेस कम्युनिटी मीटिंग था। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च ए स्पेशल मार्केटिंग कैंपेन कैल्ड मिलेट्स गिववे। तो कहा जा रहा है कि एक कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया एक स्पेशल मार्केटिंग कैंपेन जिसको मिलेट्स गिववे बोला जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है इंस्टीट्यूशन का नाम अलग अलग। अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, SFAC। ठीक है, SFAC। चलिए इसको हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिए। तो आपका काम क्या है कि इसका फुल फॉर्म पता करना, आपका काम क्या है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा पता करना। ठीक है, और पता करके क्या करना है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना भी है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, गूगल पे जाइए, इसका फुल फॉर्म सर्च करिए और जो भी फुल फॉर्म आता है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी रिलीज द मास्टर प्लान फॉर 2041 टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ सिटी इन वेरियस एरिया। तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जिसने एक मास्टर प्लान को लॉन्च किया है, रिलीज किया है, जारी किया है, किसको लेके, तो 2041 को लेके, ताकि डेवलपमेंट हो सके उस शहर का अलग अलग एरिया में। तो राज्य का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। अगर करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका ने एक मास्टर प्लान 2041 के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, रिलीज किया है, ताकि उससे गाइड किया जा सकेगा कि जो भी सिटी है उसके अलग अलग एरिया को कैसे विकसित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 15th नंबर क्वेश्चन दिया गया, एज पर सेंसस 2011 द परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन इन विच स्टेट इज इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 इज 64% इन कंपेरिजन ऑफ 16.3 एट ऑल इंडिया लेवल। तो जो 2011 में जनगणना हुआ, ठीक है, सेंसर मतलब क्या होता है, जनगणना। तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल आपसे कि जनगणना जो होता है, ठीक है, वो प्रत्येक कितने साल पे होता है, ठीक है, कितने साल के अंतराल पे जनगणना होता है, ये चीज़ आपको बताना है। नंबर 1 क्वेश्चन कि जनगणना कितने साल पे होता है। और नंबर 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अभी अभी कास्ट बेस्ड जनगणना हुआ, ठीक है, कास्ट बेस्ड सेंसर, ठीक है, कास्ट बेस्ड सेंसर कहाँ पे हुआ, कहाँ पे कंडक्ट कराया गया, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, ये बताना है कमेंट सेक्शन में। इसका करेक्ट आंसर चलिए देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, पंजाब में जो पंजाब राज्य है वहाँ पे जो एज ग्रुप है 15 से लेकर 59 साल तक के बीच में, तो 64% वहाँ पे पाया गया इन द कंपेरिजन ऑफ 60.3% ऑल इंडिया लेवल। पूरे भारत भर में 60.3% के कंपेयर में 64% यहाँ पे था 15 से लेकर 59 साल के लोगों का जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारायणी रिवर। यहाँ पे एक रिवर का बात हो रहा है जिसका नाम क्या है, नारायणी रिवर। ये जो मेजर रिवर, ठीक है, एक क्या है, मेजर रिवर है। तो कहा जा रहा है कि किस कंट्री से ये बहता है, ठीक है, किस कंट्री में बहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेपाल। ठीक है, नेपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारायणी रिवर इज ए मेजर रिवर फ्लोइंग इन विच कंट्री, तो किस देश में ये फ्लो करता है, बहता है, तो नेपाल में। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन है रिलीज एथिकल गाइडलाइंस फॉर AI इन हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च। तो कहा जा रहा है कि कौन सा संस्था है जिसने रिलीज किया है एथिकल गाइडलाइन फॉर AI का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किस में, तो हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च के लिए रिलीज किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ICMR। ठीक है, ICR इसका करेक्ट आंसर हो, ICMR, ठीक है, ICMR इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट है ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, जिसको शॉर्ट में HEFA बोला जाता है, इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड विच बैंक। तो ये क्या है, एक जॉइंट वेंचर था, ठीक है, किसके किसके बीच में, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री और दूसरा का नाम पूछा गया कि बैंक का नाम है, ठीक है, तो किस के बीच में ये था, हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी। तो ये क्या था, एक जॉइंट वेंचर था एजुकेशन मिनिस्ट्री और किस बैंक के साथ था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, केनरा बैंक। ठीक है, सी स्टैंड फॉर केनरा बैंक। तो यहाँ से सी से केनरा होता है और करेक्ट आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा।
तो चलिए सबसे ये बात बताइए कि जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, कमेंट सेशन में आपको बताना है। तो इस तरह हम आपसे सवाल करते जाएंगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो देखिए क्या करना है, इसको सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए। सेशन के बाद में गूगल खोलिए और वहाँ से तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ना कि क्या क्या आंसर होगा इन सब चीज़ का, और नोट डाउन करिएगा, ठीक है, और बाद में आके आराम से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ये सब काम करिएगा। देखिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन सर्च कीजिएगा उससे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बूस्ट होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका पता चल गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इसरो कंडक्टेड द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन अलोंग विथ विच इंस्टीट्यूशन। तो इसरो ने कंडक्ट किया एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। तो कहा जा रहा है कि किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर उसने लॉन्च किया। तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा डीआरडीओ एंड आईएफ। तो इसरो ने कंडक्ट किया एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन, और उसमें कौन कौन शामिल थे, तो डीआरडीओ शामिल था और आईएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स। तो आज कितना डेट है, आज है, चलिए ये बताइए आईएफ, आईएफ का बात आ गया। तो आईएफ का आप बताइए कि इस आईएफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, ठीक है। आईएफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो डे वगैरह भी हमें याद रखना है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो आईएफ डे के बारे में बताना है कि कब सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ द अपॉइंटमेंट ऑफ विच पोजीशन। तो जो आर्टिकल 93 है भारतीय संविधान का, उसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि किस पोजीशन के अपॉइंटमेंट किया जाता है आर्टिकल 93 के तहत। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा है उनको अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 93 के तहत। तो आर्टिकल आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल को आपको सारा एक जगह नोट करिएगा और उसको याद रखना है, ठीक है, उसको याद रखना है। आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन आता है, चाहे एग्जाम कोई भी हो, एनडीए से लेके एनडीए हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, हर जगह क्या होता है आर्टिकल से क्वेश्चन आता ही आता है। और खासकर अगर आप डिफेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर पुलिस एग्जाम का कोई भी, चाहे एसआई हो चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, ठीक है, इन सब चीज़ में पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो पॉलिटी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल याद रखना है, उसका शेड्यूल याद करना है, उसका पार्ट याद रखना है, ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बाई प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ऑल्सो वीकली रेडियो एक्टिव इज टू बी यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बाई एनएचआई। तो कहा जा रहा है कि कौन सा बाई प्रोडक्ट है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का वीकली रेडियो एक्टिव, जो क्या होता है रेडियो एक्टिव में वीकली होता है यानी कि कमज़ोर होता है, और उसको यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बाई NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है रोड को बनाने में। तो यहाँ पे उस बाई प्रोडक्ट का नाम पूछा जा रहा है। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा फॉस्फोर जिप्सम, ठीक है। फॉस्फोर जिप्सम ये क्या है, एक बाई प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फुल फॉर्म इसका इस तरह नोट करते चलना है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा यूज किया जाता है फॉस्फोर जिप्सम का, किस लिए, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड यानी कि रोड के निर्माण के लिए, ठीक है। ये क्या है, वीकली रेडियो एक्टिव है, ठीक है। रेडियो एक्टिव, देखिए रेडियो एक्टिव क्या होता है कि उसमें से हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर निकलते रहता है। जैसे रेडियम, रेडियम देखे होंगे तो रेडियम से क्या होता है, हमेशा लाइट वो एब्जॉर्ब करता है और उसमें से एनर्जी निकलते रहता है। तो उसको वीक क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, जो फॉस्फोर जिप्सम है वो वीकली रेडियो एक्टिव यानी कि इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव नहीं निकलता है, बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है HUID नंबर विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच एलिमेंट या प्रोडक्ट। तो एक नंबर को हाल ही में न्यूज़ में देखा गया जिसका क्या नाम है HUID नंबर। तो इसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, पूछा जा रहा है कि ये किस एलिमेंट या प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दिया गया एलिमेंट और प्रोडक्ट का नाम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये गोल्ड से जुड़ा हुआ है, जो HUID नंबर है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो गोल्ड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अगर यहाँ से एक चीज़ और पूछते हैं कि जो प्योरिटी होता है इसका प्योरनेस गोल्ड का, उसको किस चीज़ में मेजर किया जाता है, ठीक है, किस चीज़ में मेजर किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री साइंड एग्रीमेंट विथ विच कंपनी टू बूस्ट इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी। तो जो इंडियन मिनिस्ट्री एंड इंडियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उन्होंने हाल ही में एक एग्रीमेंट को साइन किया है
तो पूछा जा रहा है कि किस कंपनी के साथ उस एग्रीमेंट को साइन किया गया है ताकि वो बूस्ट कर सके भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेजन इंडिया के साथ, ठीक है। अमेजन इंडिया के साथ क्या किया गया, एक एग्रीमेंट साइन किया गया है ताकि इंडिया का जो क्रिएटिव इकोनॉमी है उसको बूस्ट किया जा सके। किसके द्वारा किया गया, तो इंडियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया एनएमडीसी। एनएमडीसी इज एक्सप्लोरिंग लिथियम रिजर्व फॉर माइनिंग इन विच कंट्री। तो जो एनएमडीसी है वो क्या कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है, पता लगा रही है किस चीज़ का, लिथियम का रिजर्व के बारे में, ठीक है। लिथियम रिजर्व के बारे में तो कहा जा रहा है कि किस देश में ये एक्सप्लोर कर रही है, माइनिंग किसके लिए, तो माइनिंग के लिए, ठीक है। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इसका पता लगा रही है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये आज फर्स्ट पार्ट रहने देते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो ज़्यादा लंबा होगा तब बोर हो जाएंगे। तो चलिए आज फर्स्ट पार्ट यहाँ पे समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। तो अगला सेशन हमारा क्या रहेगा, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये 25 तक हम लोग कवर कर लिए हैं, इसके आगे भी सारा स्लाइड बना हुआ है 26 इस तरह करके। एक और पार्ट में इसको पूरा कवर कर लेंगे, फिर इस आगे दूसरा टॉपिक पे हम लोग वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।